हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री और डेट है इसकी 23 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली के जो सुल्तान हमारे रहे हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस वर्कशीट। ऑल्दो इंस्क्रिप्शन कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो कि वर्ड्स और लेटर किसी मेटल या दीवार पे लिखे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन, सिक्के और जो आर्किटेक्चर उस टाइम पे बना होता था, निर्माण कला, वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इतिहास के बारे में देती है। एक्सेप्शनली वैल्यूएबल्स आर हिस्ट्री, वो हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं। तारीख जो सिंगुलर में बोलते हैं, और त्वारिख प्लूरल रिटन इन पर्शियन। जो ये तारीख और त्वारिख है ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, फारसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। जो उस टाइम जो दिल्ली में राज चल रहा था उसकी जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन ही थी। उसी लैंग्वेज में तारीख और त्वारिख लिखे गए थे। तो आगे देखते हैं द ऑथर ऑफ त्वारिख। त्वारिख के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि प्लूरल है तारीख का। द ऑथर ऑफ त्वारिख वर लर्न्ड मैन सिक्रेटरीट्स। जो त्वारिख के जो लिखने वाले थे वो बहुत ही समझदार और जाने माने या शिक्षित व्यक्ति थे। एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, वो पोइट्स थे, कवि थे, एंड द कोर्टियर, और वो कोर्टियर मतलब बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स ऑन गवर्नेंस। जो कि किसी भी जानकारी किसी भी घटना के बारे में जानकारी देते थे, और जो हमारे पास उस टाइम सरकार थी उसको भी सलाह देते थे कि किस प्रकार आप अपना शासन चला सकते हैं बच्चों। ये सारी जानकारी हमें त्वारिख देता था। तो नेक्स्ट है द ऑथर्स ऑफ त्वारिख लिव्ड इन सिटी। जो त्वारिख को लिखने वाले थे वो कहाँ रहते थे? सिटीज में रहते थे, मतलब शहरों में रहते थे। और शहरों में भी कहाँ पर? मेनली दिल्ली में ही रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेज, वो शायद ही कभी गांव में रहते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच अवार्ड। वो जो इतिहास लिखते थे क्योंकि उन्हें ये लालच था कि जो सुल्तान उस टाइम की वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे उपहार देंगे। These author advise rulers on the need of preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। ये जो लेखक थे, जो त्वारिख लिखते थे, वो क्या करते थे? जो शासक थे उनको सलाह देते थे किस चीज के बारे में? द नीड ऑफ प्रिजर्व ऑफ आइडियल सोशल ऑर्डर, कि समाज में ऐसा नियम बनाया जाए कि जो लोग हैं उनको जन्मसिद्ध अधिकार, मतलब जन्म के आधार पर और लिंग के आधार पर डिवाइड कर दिया जाए। वो जो उस टाइम के राजा थे उनको ये सलाह देते थे। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, लेकिन जो इनके जो उपाय थे, जो इनके आइडिया थे, वो सभी के द्वारा पसंद नहीं किए जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उपाय सुल्तान थे उनको जो दे रहे थे वो बहुत ही बेकार आइडिया थे, क्योंकि उससे क्या हमारा देश और हमारे जो राज्य था वो डिवाइड हो सकता था। इसलिए वो सभी लोग इसको फॉलो या उसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारे पास रूलर्स ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली पर किस किसने शासन किया था? राजपूत डायनेस्टी, तोमर्स, अर्ली 12th सेंचुरी 1165। तो इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इससे फिर हमें रिलेट करते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। जो दिल्ली है सबसे पहले जो राजधानी बनी थी वो तोमर राजपूत के काल में बनी थी। क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया? तोमर दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स क्या सबसे पहले किसके राज में बनी थी? तोमर राजपूत के काल में। वो वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, जो कि 12 सेंचुरी के मध्य में हार गए थे। किससे हार थे? बाय द चौहान। तो वो चौहान से हार गए थे। तभी क्या है, तोमर्स के बाद क्या लिखा हुआ है? चौहान। ठीक है बच्चों, क्योंकि चौहान ने क्या किया था? तोमर्स को हरा दिया था। ऑफ अजमेर के थे वो चौहान। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान डेट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो ये बता रहे कि जो तोमर और चौहान के काल में जो दिल्ली है वो मतलब वाणिज्य मतलब जो व्यापार है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई थी। मतलब वहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था। मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल। बहुत सारे जो जैन व्यापारी थे
वो वहाँ पर रहने लगे थे और उन्हें बहुत सारे मंदिर बनाए थे। कॉइन मिंटेड हेयर, कॉइन भी वहाँ पे बनाए जाने लगे। कौन? देहली वाल। उन जो कॉइन वहाँ पे बनते थे उसको हम क्या कहते थे? देहली वाल कहते थे, क्योंकि दिल्ली के थे देहली वाल। हैड ए वाइड सर्कुलेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार था उन सिक्कों का। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। तो क्या कह रहा है कि जो दिल्ली है वो एक कैपिटल के रूप में चेंज हो गई। क्यों? कब हुई वो? दिल्ली सल्तनत के 13वीं सदी के शुरुआत में। तो क्या हुआ? दिल्ली एक महत्वपूर्ण राज्य बन गई थी, राजधानी बन गई थी। अब हम देखते हैं इसको। तो इसमें हमें क्या दिए? सबसे पहले कौन थे? तोमर। जो यहाँ पे रेड किया इसके बाद ये शासन, ये अब ये जो अंगा पाला लिखे हैं तोमर के ही काल के थे। तोमर के बाद आई चौहान। चौहान में हमारे पास शासक बना था पृथ्वीराज चौहान। फिर उसके बाद आए थे चौहान के बाद तुर्किश, अर्ली तुर्किश रूलर्स। ये सभी क्या तुर्की शासन काल में आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, गियाउद्दीन बलबन, ये सभी क्या तुर्की काल में आए थे बच्चों। फिर उसके बाद आया था खलजी, खिलजी काल आया था हमारे पास। उसके बाद है तुगलक, और उसके बाद है सैयद, और उसके बाद है था लोधी काल। तो ये सभी जो राजे थे ये इस काल में हमारे पास आए थे बच्चों। दिल्ली पे राज किया था इन्होंने। तो ये आप पढ़ लेना बच्चों। सारे शासक आपको याद होने चाहिए कि खिलजी में कौन आए थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक में गियाउद्दीन सिद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो अब हम वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर करते हैं। मेंशन द सोर्स व्हिच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। तो हमें सोर्स बताने हैं जिसके हेल्प से हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर। तो आंसर है इसका इंस्क्रिप्शन, कॉइन एंड आर्किटेक्चर, वही आंसर है। प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। तो तीनों चीज हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्टडी ऑफ त्वारिख बी हेल्पफुल फॉर अस। कि त्वारिख हमें इतिहास पढ़ने में किस प्रकार हेल्प करता है। स्टडी ऑफ त्वारिख हेल्प अस टू रिकाउंट इवेंट। जो त्वारिख है वो हमें जो पुराने जमाने में जो इवेंट हो चुकी हैं उनको याद करने में मदद करता है। और वी कैन एडवाइस रूलर्स और गवर्नर्स, और हम शासकों को किस प्रकार शासन करना है इस बारे में भी हमें जानकारी देता है। डिस्क्राइब द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ स्टडी त्वारिख। त्वारिख को पढ़ने की क्या लिमिटेशन, मतलब क्या कमी थी, क्या उसमें हानियां थी। तो देखते इसमें क्या क्या कमियां थी। ऑथर्स ऑफ त्वारिख, जो त्वारिख को लिखने वाले थे, यूज्ड टू बी बाइस्ड, वो क्या थे? पक्षपाती थे। दिस ऑथर एडवाइस रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय एवरीबॉडी। तो जो पक्षपाती थे वो राजा को क्या सलाह देते थे कि आप सामाजिक भेदभाव के आधार पर, मतलब सामाजिक भेदभाव करें, जन्म के आधार पर और लिंग के आधार पर आप भेदभाव करें, और ये जो इनके उपाय थे वो सभी के द्वारा माने नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट विच रूलर contributed in the construction of कुतुब मीनार, collect some more information about कुतुब मीनार। तो इसकी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं क्या किस किसने बनाया था ये। द रूलर्स who contributed in the construction of कुतुब मीनार आर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो इन तीनों राजा ने कुतुब मीनार बनाने में हेल्प की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं हम कुतुब मीनार के। द कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट ब्रिक मीनार इन द वर्ल्ड। जो कुतुब मीनार है वो सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट है, ब्रिक का बना हुआ, मतलब ईंटों से बनी हुई इमारत है। द कुतुब मीनार इज टावरिंग 73 मीटर, जो इसके टावर है 73 मीटर है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द टावर ऑफ विक्ट्री। इसे विजय का टावर कहा जाता है। बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन द 12th सेंचुरी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में बनाया था बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। हमने चारों क्वेश्चन के स्टडी कर लिए हैं। एक बार आप दोबारा से अच्छे से पढ़ना और इसको कंप्लीट करना अपनी वर्कशीट को। अगर अब बच्चों आपको समझ में ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चों। लाइक करने के लिए आप ये वाला सिंबल थंब का निशान दबाएंगे, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने क्लास ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वर्कशीट वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए बच्चों। और इसके लिए आप ये वाला आइकन दबाएंगे और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल को, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को, ताकि कभी भी आपको नई वीडियो के लिए वेट ना करना पड़े बच्चों। उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो मेरा इस वीक और नेक्स्ट वीक में टारगेट है कि अपने सब्सक्राइबर मुझे 25K तक लेके जाने। ये सब किसकी हेल्प से होगा बच्चों? आप लोगों की हेल्प से ही होगा।
तो आप जल्द जितना हो उसके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।